पुल के उस पार। ये आज घर में 3-3 हांडियां किस खुशी में बन रही हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, मैंने आदिल और सबा को खाने पे बुलाया है। अच्छा, किसकी इजाजत से आ रहे हैं यहाँ पर? और क्या मैंने इस घर में लंगर खोला हुआ है? आदिल ने तो तुम्हारा हाथ मांगने से पहले मुझसे वादा किया था कि रचना उसकी जिंदगी में पलट के नहीं आएगी। अच्छा नहीं लगता तुम्हारे नए घर में मेहमान आए हैं, तुम उनसे मिलोगी ना? हाँ चलो प्लीज आ जाओ। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? तुम जाओ बाहर और जाके अपने मेहमानों की आओ भगत करो, मुझे नहीं आना कहीं। कौन है? बेटा देखो दरवाजे पे कौन है। मैं अंदर आ सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा एक मिनट। एक गिलास पानी मिलेगा? आप बाहर जाएं, मैं ले आती हूँ। हुमा घर वापस चलो, अपने किए पे बहुत शर्मिंदा। आई एम रियली सॉरी। जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं घर आ जाऊंगी। ओके, लेकिन जल्दी आ जाना। तुम्हारा यहाँ पे ज्यादा दिन रहना मुनासिब नहीं है। आप भी हिना की बोली बोलने लगे। कोई प्रेशराइज कर रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, मैं खुद अपने दिल से कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम घर जल्दी वापस आ जाओ। आ जाऊंगी। ठीक है, तुम जब भी आना चाहो तो मुझे बता देना, तुम्हें खुद लेने होगा। हेलो मामा। मत कहो मुझे मामा, तुमने तो हमारा नाम ही डुबो दिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे वो करने दे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? कैसे करने दूं? तुम उस घर में चली गई जहाँ तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई है, और अब तो उस घर में तुम्हारी सौकन भी मौजूद है। मैं यहाँ पे किसी मकसद की वजह से हूँ। मुझे आदिल से इंतकाम लेना है। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? आखिर करना क्या चाहती हो तुम? मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे जो इल्जाम लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है। नुक्स मुझ में नहीं बल्कि आदिल में है। इसको तो कुछ पता ही नहीं, दिमाग खराब करके रख दिया है मैंने। लो हिना भी आ गई। कैसी हो ना? आई एम ओके। कैसा फील कर रही हो? जी, मुझे क्या हुआ है? नहीं, वो अली बता रहा था कि तुम्हारे सर में दर्द है। नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस ऐसे ही मेरा मूड नहीं था बाहर आने का। ये हर वक्त तुम्हारे मूड को क्या हो जाता है? क्या मसला तुम्हारा? क्यों भाई, आपको नहीं पता मेरी नेचर के बारे में? जो लोग मुझे पसंद होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं से मिलती हूँ। अनवांटेड लोगों से मुझे वैसे भी मिलना पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरे ख्याल में तुम्हें मेरा लिहाज होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए मुझसे किस तरह बात करनी है।
मेरे ख्याल में काफ़ी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। आप अकेले जा रहे हैं कमरान भाई? हुमा नहीं जा रही है आपके साथ? नहीं, वो कुछ दिन अभी यहीं रहेगी। क्यों? अपने घर में कोई प्रॉब्लम है क्या इसे? कोई मसला नहीं है ना, वो पप्पो को मिस कर रही थी, इसलिए 2-4 दिन यहीं रहेगी। 2-4 दिन? वेल, 2-4 दिन का मतलब 2-4 दिन ही होना चाहिए। हमें चलना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए, चलो उठो। मेरे समझ में ये नहीं आता कि वो अब तक यहाँ क्या कर रही है, क्या काम है उसका यहाँ? औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। आगे चल के इन दोनों की तकरार होगी, एक दूसरे के बाल नोचेंगी, खसोटेंगी, घर में तमाशा लगेगा। पुल के उस पार, पुल के उस पार। हाँ, अरे कैसी हो, क्या हो रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, जो मेरा जी चाहता है वो करती, जिसको जो वो बाद में बात करती हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम। बुआ रचना चली गई? नहीं, उसने कहाँ जाना है, वो कौन सा जाने के लिए आई है? मेरे समझ में ये नहीं आता कि वो अब तक यहाँ क्या कर रही है, क्या काम है उसका यहाँ? अरे भाई, उसका अपना भी तो घर है, आखिरकार वो तुम्हारी बीवी है, उसका भी उतना ही हक बनता है जितना दूसरों का हक है, और तुम पर भी उसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि तुम उसका ख्याल रखो। हम कौन होते हैं उसको घर से निकालने वाले? अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते तो मैं उसे धक्के देकर इस घर से निकाल देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, तुम ही ये काम करो। देखो ना, अब तुम ही तो उसे घर से निकाल सकते हो, हमारा क्या हक बनता है कि हम उससे यहाँ से जाने के लिए कहें? ठीक है। आदिल, आप परेशान मत हो, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए। अब आप चलें, ऊपर चलें, फ्रेश हो, आइए चलें ना। चल बेटा। क्या सोच रही हैं? हाँ, कुछ नहीं बेटा। मैं देख रही हूँ, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। जब तक सबा थी वो मेरे खाने पीने का, मेरी दवाओं का ख्याल रखती थी। जब से वो गई है सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता है। सोचा था बहू आएगी तो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरे ऐसे नसीब कहाँ। बेटा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बोले अम्मी। कामरान बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लड़का, अपने बहन भाइयों से बहुत मुख्तलिफ, लेकिन पता नहीं तुम्हारा क्या मसला है उसके साथ? मेरा कोई मसला नहीं है अम्मी, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, हम दोनों को ही साथ नहीं रहना। देखो बेटा, शादी एक समझौते का नाम है, और ये समझौता औरत को करना पड़ता है। औरत अगर अपनी ख्वाहिशात और
अपनी अना की सीने से उतर आए तो मर्द मोम हो जाता है, और अगर अपनी अना को खत्म करके तुम भी ये सब कुछ करोगी तो तुम देखना वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ खिंचा चला आएगा। और एक और बात याद रखना बेटा, औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। मैं और अली तो हिना के आसरे पे पड़े भी, लेकिन तुम्हारा असल घर तुम्हारे शौहर का घर है। इसे छोड़ दो बेटा। चलूं फैसला कैसे हो जिंदगी तो बता अब हो क्या कैसे हो। उसका भी उतना ही हक बनता है जितना दूसरों का हक है, और तुम पर भी उसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि तुम उसका ख्याल रखो। आज सुनो तो सही, आज क्या हुआ? क्या हुआ? वो जो रचना है ना, आज किचन में चली गई थी और ऐसी गई कि जैसे कभी भी इस घर से नाराज होके गई ही नहीं थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे वहाँ उसने सबा की एक नहीं चलने दी। हालांकि सबा ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी चलाए, मगर रचना ने तो उसे किचन से बाहर निकाल दिया। वाकई? सबा ने क्या कहा? अरे उसने बोलना क्या था, मुंह लटकाए ऊपर चली गई अपने कमरे में। वो ये तो होना ही था। अरे जो कुछ हो रहा है तुम्हारे हक में बेहतर ही हो रहा है। अब पता है क्या होगा, आगे चल के इन दोनों की तकरार होगी, एक दूसरे के बाल नोचेंगी, खसोटेंगी, घर में तमाशा लगेगा और फिर ये दोनों एक दूसरे से दस्तगरीबा होंगी और आदिल इनकी इन हरकतों से इस कदर नाराज होगा कि इनसे बदजन हो जाएगा और उसके दिमाग से जन मुरीदी का भूत उतर जाएगा और आखिरकार लौटकर वो तुम्हारे ही पास आएगा। सच कह रही हूँ। आप देखो, अच्छे से सारी सफाई कर लेना, अलमीरा में कपड़े रख देना और उसके बाद मेरे वॉशरूम की भी सफाई कर देना। दिमाग खराब हो गया है आपका? मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि आपका बाथरूम साफ करूँ। तुम होती कौन हो मुझसे सब कुछ पूछने वाली? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। पुल के उस पार, पुल के उस पार। पता नहीं क्यों अब तक काम वाली नहीं आई।
पूरा कमरा बिखरा हुआ है मेरा। पुप्पो जरा आके सफाई कर दे। क्या मतलब है इस बात से? पुप्पो क्यों सफाई करेंगी कमरे की? और फिर आप देख नहीं रही उनकी कितनी तबीयत खराब है, वो सो रही हैं। सो रही है, हर वक्त ही सोती रहती हैं बेचारी। एनीवेज, अगर तुम्हें अपनी माँ की तबीयत की इतनी ही परवाह है तो व्हाई डोंट यू कम? तुम आ जाओ, तुम आके सफाई कर दो। कम। एक काम करो, पहले ये सब कुछ समेट लो, फिर मेरे रूम की सफाई कर देना। जल्दी करो, इतने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करोगी तो फिर रूम की सफाई कब करोगी? देखो, अच्छे से सारी सफाई कर लेना, अलमीरा में कपड़े रख देना और उसके बाद मेरे वॉशरूम की भी सफाई कर देना। दिमाग खराब हो गया है आपका? मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि आपका बाथरूम साफ करूँ। अरे तुम तो हाइपर ही हो गई, क्या फर्क पड़ता है? तुम यहाँ रुकी हुई हो और अगर यहाँ रह के 2-4 काम कर दोगी मेरे तो क्या हो जाएगा? भाभी हूँ तुम्हारी। और वैसे भी इस घर की बहू हूँ मैं, और बहू होने के नाते मैं जो भी कहूँ तुम सब पे लागू होता है कि उसे मानो, क्योंकि तुम लोग यहाँ रह रहे हो मेरे घर में। और घर की मालकिन तो बहू होती है, बेटी नहीं, है ना? और वो बेटी तो हरगिज नहीं जो अपने ससुराल से रूठ कर मैके में आके रहे, क्योंकि ऐसी बेटी की तो कोई औकात ही नहीं होती और ना ही कोई इज्जत। लिहाजा जो मैं कह रही हूँ वो करो, सफाई करो मेरे रूम की जाकर। क्या कह रही हूँ मैं? मेरे रूम की सफाई करो, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ साफ चाहिए ऊपर। चलो गो। मेरे हाथों कितना बेइज्जत होते हैं, लेकिन फिर भी दफा नहीं होते यहां से। हेलो, उनसे कह देंगे मैं बिजी हूं। हेलो, बोलो क्या बात है? हाँ, मैं पूछ रही थी कि खाना घर पे खाएंगे आप या ऑफिस में? तुमसे मतलब? हाँ, ताकि आपके आने से पहले मैं खाना बनवा दूं। बताएं क्या खाएंगे? तुम होती कौन है मुझसे सब कुछ पूछने वाली? रचना, अपनी औकात में रहो, समझी तुम? मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। शट अप। हमने वकील से कहकर तलाक के कागजात भी तैयार करा लिए, मगर जैसे रचना को पता चला वो अचानक घर छोड़कर चली गई। क्यों छोटी सी बात का तमाशा बना रही हो? मैं आपके साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। ये रचना का यूं अचानक घर वापस आ जाना तुम्हें खटक नहीं? तुम चाहती हो कि मैं और ये घर बेसुकून हो जाए। मेरा मशवरा यह है रचना कि तुम अपने घिनौने मकसद से बाज आ जाओ। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार